जय सिया राम। सभी को मेरा जय सिया राम। परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम और माँ सरस्वती जी के चरणों में गणपति बप्पा को, श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान जी महाराज श्री राम कथावाचक ज्योतिषाचार्य, और आज मैं बात करने वाला हूँ अध्यात्म से जुड़ी हुई। जैसे कि मुझे कुछ दिन पहले कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि महाराज जी सुबह से लेकर के शाम तक हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें पूजा पाठ करने के बाद हमें किसी भी प्रकार का लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम कोई भी काम करें तो हमें लाभ की प्राप्ति हो, और जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो लाभ के बारे में नहीं सोचते, वो सदैव भगवान परमात्मा के चरणों में अनुराग बना रहे, ऐसी भावना रखते हैं लोग। तो जो व्यक्ति ने प्रश्न किया तो मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करते हैं, आपको पूजा से लाभ नहीं मिल रहा है। तो पूजा का मतलब होता है कि पूरी जानकारी होना, जिसे पूजा कहते हैं। जैसे कि आप किसी एक परमात्मा को पकड़िए, जैसे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे माता रानी हो, किन्हीं एक परमात्मा को आप पकड़ेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। अगर हम आज महादेव की पूजा कर रहे हैं, कभी राम जी की पूजा कर रहे हैं, हमारा काम नहीं बना तो मैं राम जी की पूजा करूंगा, राम जी की पूजा करने के बाद अगर काम नहीं बना तो हनुमान जी की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार पूजा करने से कभी लाभ की प्राप्ति नहीं होती। जब भी आप पूजा करिए तो आप अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए कि हे परमात्मा, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका पाठ करता हूँ, अब मेरा जीवन आपके हाथों में है, बनाना है तो बनाना, बिगाड़ना है तो बिगाड़ना। और जब तक आपके मन में अगर विश्वास नहीं है जिस परमात्मा के प्रति, तो आप कितना भी पूजा पाठ करेंगे उसकी सफलता तो आपको कदापि नहीं मिल सकती। आप अगर मन में दृढ़ संकल्प करिए कि नहीं मैं राम जी की उपासना करूंगा, तो राम जी को पकड़ोगे, धीरे 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 आज नहीं कल आपको पूजा का पूरी लाभ मिलना ही मिलना है। और इस पर एक व्यक्ति ने और प्रश्न किया था, महाराज जी हम सुबह से लेकर शाम तक तो पूजा करते हैं, आपने तो ये प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन मैं अगर राम जी को पकड़ के राम जी की आराधना करता हूं तब पर भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो इसका रहस्य एक ही होता है कि जैसे कि आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में अशांति बनी रहती है, घर में कलह बना रहता है, घर में पैसों की दिक्कतें होती हैं, अनेकों प्रकार की दिक्कतें जब आती हैं, इसका तात्पर्य एक ही बनता है कि आप सबसे पहले घर के पितृ को प्रसन्न करो। पूर्वजों को जब तक आप प्रसन्न नहीं करेंगे, जब आपके घर के पूर्वज ही नाराज रहेंगे तो बाहर के लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, प्रसन्नता नहीं लाएंगे। तो कहने का मतलब, जब व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा का आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो हरिवंश महापुराण में बताया जाता है कि सबसे पहले जो जीव होते हैं वो अपने पूर्वजों की पूजा करें। जैसे पितृ की पूजा करना चाहिए, जैसे कि त्रिपंडित श्राद्ध करवा लेना चाहिए, क्योंकि किसी किसी के घर में पितृ दोष होता है। फिर अगर पितृ दोष की आपने पूजा कर दी है, पितृ अगर आपसे प्रसन्न है, तब दिक्कत कहाँ से आती है? तब हमें दिक्कत आती है कि हमारे जो गांव की कुल देवी होती हैं, कहीं वो तो नाराज नहीं है। अगर आपने कुल देवी की पूजा किया है, पितृ को प्रसन्न किया, अपने गांव की कुल देवी को प्रसन्न कर दिए, तब परमात्मा की पूजा पाठ करेंगे, तब जाकर के आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब इसकी पता हमें कैसे चले? जैसे कि कोई शुभ कार्य करते हैं, दूसरे दिन हमारे घर में क्लेश हो जाता है। कोई शुभ काम, चाहे विवाह हो, चाहे पूजा पाठ हो आदि, कोई भी अगर शुभ मांगलिक कार्य आप करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन वो झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। इसका तात्पर्य यही बनता है कि आपके घर में पितृ दोष है। किसी ज्योतिष के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा
इसका निराकरण करवा लेना चाहिए। और अगर आपके घर में पितृ प्रसन्न है और कुल देवी देवता प्रसन्न है तो आपके इष्ट देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी होती रहेगी। क्योंकि सबसे पहले कहते हैं कि पितृ को प्रसन्न करो। पितृ का अगर दोष है तो घर में आप कितना भी पूजा पाठ कर डालो, आपकी पूजा कभी सफल नहीं और ना कभी होगी। आप कितना भी पूजा पाठ करवा लो, अगर आपके घर में पितृ अगर नाराज हैं तो आपकी वो पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें सबसे पहले पितरों को प्रणाम करना चाहिए। पितरों की पूजा जब 15 दिन आता है साल भर में, उन साल में 15 दिन का जो पितरों की पूजा करना चाहिए जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। और उसके बाद आप अपने गांव की कुल देवी की पूजा करें, फिर इष्ट देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो आपको पूजा का लाभ 100% प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति को पूजा पाठ करने से अनेकों दिक्कतें आती हैं, अनेकों परेशानियां आती हैं, तो सबसे पहले अपने पितृ को प्रसन्न करें, फिर गांव की कुल देवी को प्रसन्न करें, फिर अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजा करेंगे तो जिससे आपको लाभ 100% ही मिलेगा। आज तक अध्यात्म से जुड़ा हुआ बात मैंने आप सबसे कही और ये सत्य है कि सर्वप्रथम आप पितृ को प्रार्थना करो, उनसे प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, आप सब हमारे किसी भी कारणवश से या किसी भी प्रकार से कोई अपराध, कोई भूल चूक हुआ है तो आप सब हमारे अपराध को क्षमा करिए और आप हमारे परिवार, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाएं जिससे कि हम सदैव आगे बढ़ते रहें। और अपने कुल देवी को पूजा करनी चाहिए कि हे माता, आपके द्वारा पूरे कुल का रक्षा होता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कोई भी अपराध हो, कोई भूल चूक हुआ हो, तुम्हारे अपराधों को, भूल चूक को क्षमा करके आप अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। फिर आप अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजा करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। आज पूजा के बारे में मैंने आप सबको बताया। आज तक ही ये बात संपन्न हुई और बाकी की बात आगे हम दूसरे वीडियो में करेंगे। जय सिया राम, शुभ रात्रि।